आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, विश्लेषण संबंधी कुछ सैद्धांतिक उपकरण। उपयोगिता की धारणा को स्पष्ट कर। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करता है उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता भावगत होती है, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता नैतिकता से स्वतंत्र होती है। उपयोगिता की धारणाएं। प्रारंभिक उपयोगिता किसी वस्तु की पहली इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता प्रारंभिक उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु की पहली इकाई, जब हम किसी वस्तु का पहली बार प्रयोग करते हैं उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो प्रारंभिक उपयोगिता कहलाती है, जिसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। TU इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ QX। यहाँ पर TU कुल उपयोगिता, TU कुल उपयोगिता है, QX वस्तु की मात्रा, F फलन है। TUX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ QX। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। MU इज इक्वल टू TUN माइनस 1। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमने जो पहली बार एक रोटी खाई, 3-4 दिन भूखे रहने के बाद हमने एक टुकड़ा खाया तो हमने उसको क्या किया, एकदम निगल गए। दूसरी बार जब हमने उस दूसरा टुकड़ा खाया थोड़ा समय लगा। TUN माइनस 1। MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, TU का मतलब कुल उपयोगिता, डेल्टा Q का मतलब वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को संक्षेप में बताइए। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते हैं, जो अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसको हम तालिका से दिखाते हैं। तालिका में संतरों की मात्रा 1 से 6 है। सीमांत उपयोगिता 4, 3, 2, 1, 0, -1 है। देखिए बच्चों, जब हमने पहली बार खाया 4 और 3 का अंतर क्या आया, 1। 3 और 2 का अंतर क्या आया, 1। 2 और 1 का अंतर क्या आया, 1। सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तालिका से हमें पता लगता है कि पहली 3, 1, 2, 3, 4 संतरों के उपयोग किया जाता है, तो हमें यूटिलिटी कितनी प्राप्त होती है, उपयोग कितना प्राप्त होता है, 4, 3, 2, 1। इससे हमें ये पता लगता है कि छठी जब इकाई हम खाते हैं तो संतरे छठी इकाई खाते हैं तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है और हमारी उपयोगिता जो है ऋणात्मक हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम संक्षेप में समझाइए। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए रुपए की समान उपयोगिता प्राप्त हो। जैसे रुपए 5 है, MUX सीमांत उपयोगिता X वस्तु की और सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की 12, 10, 8, 6, 4। सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की 10, 8, 6, 4, 2। इस तरह से देखिए कि पहली वस्तु से सीमांत उपयोगिता 2, दूसरी से 2, तीसरी से भी 2 और चौथी से भी 2। इसका मतलब क्या है कि उपयोग को जब उपभोक्ता को अपनी 5 रुपये की आय में 3 रुपये X वस्तु तथा 2 रुपये की Y में 8 वस्तु ही उपभोग खर्च करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन समझाइए। उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होता है, हमें ये बताना है। एक वस्तु के उपभोग के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में वहाँ पर होगा जहाँ पर वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा कीमत के रूप में त्यागी गई सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होगी। जैसे तालिका में QX 1, 2, 3, 4, 5 है। सीमांत उपयोगिता X वस्तु की 40, 50, 40, 30, 20, 10 है। वस्तु की कीमत P ऑफ X वस्तु की कीमत है 20, 20, 20
उपयोगिता हमारी कहाँ पर बराबर है? एक वस्तु की, एक्स वस्तु की उपयोगिता और कीमत कहाँ पर बराबर है? 4 नंबर पर, 4 इकाई पर, वस्तु की 4 इकाई पर सीमांत उपयोगिता 20, वस्तु की कीमत 20। इस बिंदु पर ये दोनों बराबर हैं। अगला हमारा है तटस्थता वक्र क्या है? रेखा चित्र द्वारा समझाइए आईसी वक्रों की विशेषताओं का वर्णन। तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को इस प्रकार प्रकट करता है कि प्रत्येक संयोग पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए उपभोक्ता सभी संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है, अर्थात समान महत्व देता है। संयोग ए बी सी डी, वस्तु हमारे पास है बच्चों x 1 2 3 4, y वस्तु है 10 7 5 4। इसको हम रेखा चित्र की सहायता से प्रूव करेंगे, समझाएंगे। ओ एक्स अक्ष पर x वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, ओ वाई अक्ष पर y वस्तु की मात्रा दिखाई गई है। x वस्तु 1 2 3 4 नीचे x अक्ष पर ली गई हैं, y अक्ष पर 2 4 6 8 10 का अंतर है। पहले देखिए बच्चों, अगर हम y वस्तु की 10 मात्रा का प्रयोग करते हैं तो x वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग करते हैं? 10 का। y वस्तु की 10 इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो x वस्तु की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं। y वस्तु की 7 इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो x वस्तु की 2 इकाइयों का। x वस्तु की जब 3 इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो y वस्तु की 5 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब हम y वस्तु की 4 इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो x वस्तु की 4 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इन सब संयोगों को मिलाते हुए आईसी वक्र बन जाता है। आईसी वक्र ए बी और सी तीनों संयोगों को बताता है। आईसी वक्र कैसा होता है बच्चों? उन्नतोदर और ऋणात्मक इसका संबंध होता है, दाएं ऊपर से नीचे की ओर होता है। तालिका और रेखा चित्र से स्पष्ट है ABCD को वक्र को बनाया जाता है, वह तटस्थता वक्र है। इसके सभी संयोग समान संतुष्टि को बताते हैं, क्योंकि उपभोक्ता x वस्तु की अतिरिक्त इकाई लेने से y वस्तु की क्रमशः 3 2 1 इकाई का त्याग करता है। तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र का ढलान है, अभी जैसे मैंने बताया आपको, कैसा होता है? ऊपर से नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। तटस्थता वक्र का ढलान कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक, जिससे यह पता चलता है कि यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा ली जाती है तो दूसरी वस्तु की कम, ताकि सभी संयोग पर समान संतुष्टि मिल सके। जितने भी हमारे संयोग है इस पर A B C D सभी पर समान संतुष्टि हो सके। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। आईसी वक्र कैसा होता है? उन्नतोदर होता है। तटस्थता वक्र न तो x अक्ष को छूता है और न ही ये जो है तटस्थता वक्र ना तो y अक्ष को छू रहा है और ना ही x अक्ष को। इसका मतलब ये है कि ना तो ये y अक्ष को छू सकता है और ना ही x अक्ष को। ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है, क्योंकि उपभोक्ता ऊंचे तटस्थता वक्र पर दोनों वस्तुओं के निचले तटस्थता वक्र की तुलना में अधिक मात्रा प्राप्त करता है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को न तो छूते हैं और न ही काटते हैं। प्रत्येक तटस्थता वक्र संतुष्टि के विभिन्न स्तर को बताता है, इसलिए इसका एक दूसरे को काटना संभव नहीं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।